नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दिसंबर 2022 से लेकर और मई 2023 तक की जितनी भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेन है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आगामी जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो से अगर 6 मंथ की करंट आई जो यहाँ रनिंग पीरियड में दिसंबर से 2022 से मई 2023 से लेकर बीच की करंट आई तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो करंट अफेयर्स है ये है टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिसंबर 2022 से लेकर मई 2023 तक दोस्तों। पहला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल जो है उसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं नए दोस्तों। जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं वो कौन बनाए गए हैं दोस्तों, वो बनाए गए हैं नितिन अग्रवाल दोस्तों। नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। अब बीएसएफ के बारे में हम टोटल डिटेल्स जानकारी करेंगे। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना थी वो 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका जो मोट्टो है वो जीवन पर्यंत कर्तव्य है दोस्तों। बीएसएफ के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। बीएसएफ के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी बनाए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। दिसंबर का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया दोस्तों। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया दोस्तों। वो लगाया गया दोस्तों हैदराबाद में, हैदराबाद भारत में दोस्तों। जो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है वो हैदराबाद में लगाया गया है। और इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी है। जो ओपन ट्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके साथ मिलकर तैयार किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा हैदराबाद रियल टाइम गोल्ड एटीएम दोस्तों हैदराबाद शहर में लगाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है उसके नए महानिदेशक नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं केवी साजी दोस्तों। केवी साजी को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों। इसकी जो स्थापना थी वो 1982 में की गई थी दोस्तों। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है वो मुंबई में है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी दोस्तों। भारत की पहली सोलर सिटी जो है इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी है वो कौन सी बनेगी। वो बनेगी सांची मध्य प्रदेश में दोस्तों। सांची मध्य प्रदेश में बनेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा के कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जो सांची है वहाँ पर भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है दोस्तों। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है वो दोस्तों किया गया है महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका को दोस्तों। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका को कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना एवं स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना दोस्तों। ये एक इन्वायरमेंट के बारे में सोचकर किया गया है कि हरित पर्यावरण और एक स्वच्छ जो भारत है वो इसकी स्थापना हो सके। कार्बन न्यूट्रलिटी
जो दोस्तों है वो कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से हटाई जाएगी। दोस्तों वातावरण जो एनवायरनमेंट है जो है वो दूषित होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसको हटा दिया जाएगा कार्बन न्यूट्रलिटी से। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर पर। मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार से किसे, मार्कोनी जो था वो रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन। दोस्तों हरि बालकृष्णन को जो मार्कोनी पुरस्कार 2023 है उसे सम्मानित किया गया है। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्हें यह पुरस्कार वायर्ड एवं वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। दोस्तों जो इनको दिया गया है यह इस वजह से दिया गया है। दोस्तों मोबाइल सेंसिंग वितरित सिस्टम से उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव जो हैं वो पड़े हैं, इसलिए इनको मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को दिया गया है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल संतोष ट्रॉफी है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब वो 2023 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है दोस्तों कर्नाटक ने। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कर्नाटक ने किसको हराकर संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता गया है? तो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है दोस्तों कर्नाटक ने मेघालय को हराकर। आयोजन स्थल था वो सऊदी अरब में, यहाँ इसका आयोजन किया गया था और इसका संस्करण था वो था 76वां। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76वां संस्करण मेघालय को हराकर कर्नाटक ने जीता है ये खिताब। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? दोस्तों प्रित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार हैं वो किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड ने। दोस्तों डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है प्रित्जर जो पुरस्कार है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है दोस्तों वास्तुकला से संबंधित, जो एक जीवित वास्तुकार एवं वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 15 वर्षों से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना को शुरू किया है? दोस्तों 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना का योजना को शुरू किया गया है? दोस्तों न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। दोस्तों न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इससे इम्पोर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट करे क्या है, इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है। दोस्तों ये डाटा भी दिया है कि जो 5 करोड़ लोग हैं उनको 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको साक्षर बनाने का उद्देश्य, वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं जो। क्वेश्चन नंबर 10, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रेड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये खिताब जीता है नीदरलैंड के जो हैं मैक्स वेस्टरपोर्न। दोस्तों तो मैक्स वेस्टरपोर्न है रेडबुल, नीदरलैंड रेडबुल से संबंधित है, ये नीदरलैंड के हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों वो योजना शुरू की है कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा कराने का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट योजना शुरू की गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा बना? दोस्तों जो गर्मियों में पानी की काफ़ी समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है
वो बना है केरल। केरल है वो शिक्षा में नंबर 1 है, इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा करता है। देखो कितनी अच्छी बात है कि गर्मियों में पानी की कमी की समस्या को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। उस समस्या का हल करने के लिए इन्होंने अपनी जो बजट श्रेणी है उसमें जल बजट अपनाने का काम किया है। 13 नंबर क्वेश्चन से, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों TTFI की टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो है मेघना अहलावत। दोस्तों जो मेघना अहलावत है वो इसकी TTFI की अध्यक्ष बनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TTFI का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना जो है वो 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों किस संगठन ने हस्ताक्षर किया है? वो दोस्तों यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर की है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यह है, कार्बन बॉर्डर टैरिफ तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली के आयात पर शुल्क लगाया जाएगा। इससे वो प्रदूषण को फैलाने वाले सामान जो हैं इनको कम करने के लिए कार्बन बॉर्डर टैरिफ संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं। किस संगठन ने? यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय मूल में किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? दोस्तों जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और वो कौन हैं? वो हैं लियो वराडकर। दोस्तों लियो वराडकर आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं। जो आयरलैंड है वो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड की राजधानी है वो डबलिन है और आयरलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आयरलैंड से संबंधित। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों वो है जी कमला वर्धन राव। इंपॉर्टेंट फसाई जो है FSSAI, उसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना थी वो 5 सितंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? जो सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI है उसे उड़ाने वाली भारत की पहली महिला है वो अवनी चतुर्वेदी है। दोस्तों अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले की रहने वाली है। दोस्तों ये अवनी चतुर्वेदी है वो मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले की रहने वाली। आर्थिक योजना और विकास संगठन जो OECD है उसकी नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? वो है क्लेयर लोम्बार्डेली। दोस्तों क्लेयर लोम्बार्डेली, ऑप्शन नंबर ए सही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशंस एंड डेवलपमेंट। स्थापना है वो 30 सितंबर 1961 में की गई थी और पेरिस में इसका जो मुख्यालय है और सेक्रेटरी जनरल है वो मथियास कॉरमन है। दोस्तों चलते हैं 19 नंबर, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है वो कौन बना है? दोस्तों अब शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा में फर्स्ट नंबर पर है वो केरल है, तो केरल से रिलेटेड ही आंसर आएगा कॉलम केरल। संविधान का पहला साक्षर जिला बना है। दोस्तों केरल का जो जिला है कोल्लम वो बना है। दोस्तों वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो 106 है। वो किस किस में हैं वो देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची है वो 6 पद्म विभूषण हैं, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। दोस्तों पुरस्कार पाने वाले में से 19 महिलाएं हैं, 7 लोगों को मरणोपरांत के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? दोस्तों वो किया गया है सऊदी अरब। दोस्तों 75 मीटर लंबे इस म्यूरल को अमल फ्लेबल नाम के कलाकार ने डिज़ाइन किया था। दोस्तों पहले KR
गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर एलिडा गवेरा ने इसे सम्मानित किया गया अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से। डॉक्टर एलिडा गवेरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जो क्यूबा में विकलांग बच्चों को रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती है दोस्तों। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो 2021-22 के तहत आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है तमिलनाडु दोस्तों। तमिलनाडु है वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है आरटीआई 2021-22 के तहत जवाबदेही में। तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसकी निपटान दर 14% है। महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। पहला तमिलनाडु आपको बता दिया, दूसरा महाराष्ट्र जिसकी 23% है। और रिपोर्ट जारी करता है सत्कृत नागरिक संगठन दोस्तों, यह है इसकी रिपोर्ट जारी करता। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया गया है दोस्तों? वो बनाया गया है बिंदूर कर्नाटक में दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में जो तटीय क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देना है। मरीना का क्या अर्थ है? इसे समुद्र पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। ये छोटी नाव व नौकाओं के आदि के जरिए आनंद के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जगह या बंदरगाहें होती है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं दोस्तों? BVR सुब्रमण्यम है वो नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में चुना गया। नीति आयोग जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय वो नई दिल्ली में किया गया था। मुख्यालय वो नई दिल्ली है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष है सुमन बैरी है दोस्तों। और जो अभी चेंज हुए हैं BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में। 26 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सुयोज अंतरिक्ष लॉन्च किया है दोस्तों? किस कंपनी ने? रोसकॉस्मोस, जो रूस की कंपनी रोसकॉस्मोस है उसने जो है वो सुनियोजित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। संगम युग में संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए गिलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ किस राज्य में की गई दोस्तों? वो है तमिलनाडु में दोस्तों। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप और कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? वो किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों। इस ऐप को अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन है सिस्टम है वो किस देश की सेना को मिला है दोस्तों? वो भारत की सेना को मिली है। दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन है सिस्टम है वो भारत को मिला है दोस्तों, भारत की सेना को। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं बेंगलोर में स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं जो सेना को उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने के लिए दुनिया का पहला जो प्रमुख सशस्त्र बल है वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? विश्व स्तर के लेवल पर दोस्तों विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में किया जाएगा। विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल के नवनिर्मित ऑक्सीजन जोन में विद्यार्थी और आमजन विज्ञान को समझने के लिए अंतरिक्ष में रहस्य भी जान पाएंगे दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो शामिल किया गया है उपरोक्त सभी, जो ऊपर ऑप्शन ABCD है वो सभी के सभी आएंगे आंसर। इंग्लिश फुटबॉल लीग जो कैराबाओ कप 2023 का खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दोस्तों।
उपविजेता जो है वो है न्यूकासल यूनाइटेड दोस्तों। विजेता है वो मैनचेस्टर है और जो उपविजेता है वो न्यूकासल है दोस्तों। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है वॉन थोंग को चुना गया है दोस्तों, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में। वियतनाम है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, वह हनोई है। और वियतनाम की करेंसी है जो वियतनामी दोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं वो फोम चिंग है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहरने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल कहाँ से शुरू की गई? वो नागपुर महाराष्ट्र से की गई है दोस्तों। जो बेघर लोग, जो जिनको सहारा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें भिखारी मुक्त शहर जो नई पहल है उसके तहत किया गया है। किस राज्य में? नागपुर महाराष्ट्र में। किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की गई है? कोलंबिया ने दोस्तों 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू करने का फैसला लिया है कोलंबिया में। कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा और मुद्रा है वो पेसो है। राष्ट्रपति है वो गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो है दोस्तों। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बल जो बीएसएफ है भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है 10%। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों। केंद्र सरकार ने भी यह घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच से के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो TCS पेपर लेती है, उनके नए और MD और CEO है वो कौन बने हैं? वो बने हैं के कृतिवासन दोस्तों, उसके बने हैं। जो अपने ये एग्ज़ाम लेती है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है उसके MD और CEO है वो के कृतिवासन है दोस्तों। टाटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स्थापना है वो 1 अप्रैल 1968 को की गई थी। मुख्यालय है वो मुंबई में है। कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी है? वो कंपनी बनी है क्रूड एरोस्पेस दोस्तों। वो कंपनी कौन सी बनी है? क्रूड एरोस्पेस। यह सब्सिडी कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने के प्रयासों का हिस्सा है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में एग्री ड्रोन सब्सिडी के तहत 8 किसानों को क्रूड किसान ड्रोन दिए जाएंगे दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बन गया है दोस्तों? वो बना है सीरिया दोस्तों। नार्को स्टेट का मतलब होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के आयात पर निर्भर करती है और इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। वो सीरिया है, उसको नार्को स्टेट देश का दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है सीरिया। 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन से, मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किस देश की महर्षि पहल के प्रस्ताव का समर्थन किया है? वो किया है भारत ने दोस्तों। भारत ने समर्थन किया है महर्षि पहल का। एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थित है? एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रो पाइपलाइन जो है वो है असम की दोस्तों। असम के जोरहाट और माजुली जो द्वीप है उसको जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन से, मई 2023 में किस राज्य ने PM जन धन योजना, दोस्तों आज भी क्वेश्चंस काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें, PM जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है। किसने किया है? वो है तेलंगाना ने दोस्तों। मई 2023 में किस राज्य ने PM जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया? तेलंगाना को। तेलंगाना राज्य के सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है। PM जन धन योजना की शुरुआत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जन धन योजना की शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। 43 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 नंबर का क्वेश्चन, अभी नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था और उस पर सिक्के जारी किए हैं 75 रुपये के साथ दोस्तों। वर्ष 2024 में क्वाड जो है शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वो भारत करेगा 2024 में क्वाड की। और क्वाड जो है वो उसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दोस्तों। क्वाड भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का समूह है क्वाड। इसमें 4 देश हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से पूछ लेता है कि कौन सा हिस्सा नहीं है। अपन बताएंगे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये हिस्सा हैं। उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्रों में जो लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। किस राज्य पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है दोस्तों? वो चुना गया है छत्तीसगढ़ को दोस्तों, डी ऑप्शन। BSF के जवानों को आवास सुविधाओं, आयुष्मान CPF और अवकाश के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? वो प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। उनकी छुट्टी उट्टी का जो मसला सुलझाने के लिए CPF BSF के जवानों को प्रहरी ऐप का। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए भारत की पहली ई-विड्रो फर्टिलाइजेशंस मोबाइल लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है अमरेली, गुजरात में दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल कर नया क्या रखा गया है दोस्तों? वो है अक्षरधाम ट्रेन जो है वो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, उसका नाम अक्षरधाम कर दिया गया है दोस्तों। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी की साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए किस राज्य ने दीदी का दूत ऐप लॉन्च किया है? वो दीदी का दूत जो ऐप लॉन्च किया है वो पश्चिम बंगाल ने किया है दोस्तों। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? वो की है दोस्तों, मंजूरी दी है अमेरिका ने। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? वो दी है अमेरिका ने दोस्तों। इसका मतलब बैक्टीरिया पेनिबेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करता है दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया दोस्तों? वो मनाया गया था 9 जनवरी को। थीम किया है इसकी डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्राम्स इन अमृतकाल दोस्तों। इसकी थीम है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो मेज़बानी 2023 की मेज़बानी है वो मध्य प्रदेश इंदौर में की जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस शिखर सम्मेलन जो है 2023 के मुख्य जो अतिथि हैं वो बनेंगे मोहम्मद इरफान अली दोस्तों। गयाना के राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद इरफान अली। अगला क्वेश्चन है FIH पुलिस हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? वो है उड़ीसा भुवनेश्वर में। हॉकी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग वो उड़ीसा में इसका जो स्टेडियम है काफ़ी बड़ा है हॉकी का दोस्तों। तो वो कहाँ आयोजित हुआ? वो है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। संस्करण है वो 15वां है, 15 नंबर संस्करण। और शुभंकर है वो ओली है दोस्तों। सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सहर्ष योजना शुरू किया है दोस्तों? वो त्रिपुरा ने की है दोस्तों सहर्ष योजना। किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? वो दोस्तों पंजाबी भाषा को किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूलों के छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा है दोस्तों? वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोस्तों, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो दोस्तों किया जाएगा शिलोंग में। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। भारत के किस देश को
पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है, वो क्यूबा को 12,500 खुराक देने की घोषणा कर चुका है भारत। और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 साल जानलेवा बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। और जानलेवा बीमारी कौन कौन से? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिब आदि से। सीमावर्ती क्षेत्रों में करीब के गांवों के सुनियोजित विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की गई है? वो की गई है उत्तराखंड द्वारा दोस्तों। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI जो है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया है दोस्तों? वो हो गया है 97 प्रति लाख जीवित जन्म दोस्तों। जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो देखेंगे। मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान एवं गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु का रेट है। सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष पर स्थान है वो केरल का है, 19 प्रति लाख जीवित जन्म। सबसे अधिक मातृ मृत्यु अनुपात है वो असम का है दोस्तों। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पे है? वो है दुबई दोस्तों। भारत में दुबई शहर का स्थान है 22वां है। जारी करता है वो नाइट फ्रैंक है। महिलाओं की निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी गई है? वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है दोस्तों। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने विकसित किया? वो क्या है दोस्तों? 2 कंपनियों ने मिलकर, जो रोल्स रॉयस और EasyJet दोस्तों, ये दोनों की दोनों कंपनियाँ हैं वो ब्रिटेन की हैं। इन दोनों ने मिलकर जो है वो दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन तैयार किया है दोस्तों। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? वो देश बना है अपना भारत। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से धन राशि भिजवाता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 1 डिस्ट्रिक्ट्स 1 स्पोर्ट्स योजना शुरू की गई है? वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से प्रत्येक में से एक खेल की पहचान की जाएगी दोस्तों। काफ़ी अच्छा काम किया है योगी जी ने। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो वर्ष 2022 में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करने का जो फैसला लिया है वो क्या है? किस वर्ड को जोड़ा गया है? गॉबलिन मोड दोस्तों, गॉबलिन मोड को। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? वो बना है शिक्षित राज्य केरल दोस्तों। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित झरियाजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है दोस्तों। विश्व वन्य जीव 2023 वर्ल्ड वाइड लाइफ डे जो है वो 2023 कब मनाया गया? वो बनाया गया 3 मार्च को दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे वर्ल्ड वाइड डे से। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। पहला जो मनाया गया था वो 3 मार्च 2014 को मनाया गया था और इसकी थीम है वो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वो किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत की अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं और इसकी थीम ये है, याद कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो बना है डेनमार्क दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला में समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला डेनमार्क दोस्तों। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी है
वो कोपेनहेग है। और इसकी जो मुद्रा है डेनमार्क की वो है डेनिश क्राउन। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री है वो मेटे फ्रेडरिक्सन। 70 नंबर क्वेश्चन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी के 54 फीट मूर्ति का जो अनावरण किया है वो कहाँ किया है? वो गुजरात में किया है दोस्तों। मूर्तियों की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो मूर्ति है वो गुजरात में, और ये जो हनुमान जी की भी मूर्ति है ये भी गुजरात में की गई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में किस देश का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो FPI है वो प्रभाव हुआ है? वो है USA अमेरिका दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉरिशस से उत्पन्न विदेशी पूंजी भारतीय पूंजी व्यापार में सबसे तेज़ी से घटी है, जबकि नॉर्वे सिंगापुर में बढ़ी रुचि इसकी बढ़ती दिखाई दी है। बृहस्पति ग्रह जो है वो प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी जुस्सी मिशन को लॉन्च करेगा? वो दोस्तों यूरोप की जो है वो है यूरोप की एजेंसी ESA जो जूसी मिशंस को लॉन्च करेगी। जूसी का जो फुल फॉर्म है वो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। और इस अंतरिक्ष यान को एरेंस 5 VA 260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? वो दोस्तों हरियाणा के पानीपत में की जाएगी। हरियाणा के पानीपत में यह इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अमेरिका की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लांजाजेट साथ मिलकर जो है वो लॉन्च करेंगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन से 74 नंबर क्वेश्चन ग्राहकों को उच्च ब्याज दर पर प्रदान करने के लिए किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने दोस्तों। संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलांस और नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? वो किया है WHO ने दोस्तों। ये इसकी डिटेल्स हैं। स्वदेशी रूप में निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? वो बनी है एयर इंडिया जो है वो बनी है दोस्तों, भारत की पहली कंपनी। अपनी उड़ान जो है फ्रांस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ साझेदारी करती हुई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए SAF मिश्रित विमान टरबाइन ईंधन के साथ भरी है। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? वो बने हैं सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मई 2023 में? वो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी कीना, इसकी मुद्रा है। 79 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कौन चुनी है? वो है एमी पॉप को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की महिला। ये है पॉप जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और यह माइग्रेशन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है। गठन है वो इसका 6 दिसंबर 1951 को किया गया। मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। सदस्यता है वो 175 देशों की सदस्यता है और 8 प्रवेशक देश हैं दोस्तों। 80 नंबर महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पर पहल किस राज्य ने शुरू की है? वो तेलंगाना ने शुरू की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेना। 81 नंबर लॉरिसिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? वो पुरस्कार दोस्तों वो जीता है लियोनेल मेसी, जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो लियोन मेसी जो हैं वो लॉरिसिस स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर वुमेन जो जीता है वो जीता है सेली एन फ्रेजर प्रिंस, और जो आदमी मेंस को जीता है वो लियोनेल मेसी ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक जो राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों।
चिट फंड कारोबार को पारदर्शिता तरीके से चलाने के लिए ई चिट्स ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? वो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने किया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? वो चुना गया है दोस्तों व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों यूक्रेन के हैं, द स्पिरिट्स ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन है? वो है दीपिका पादुकोण जी, भारत की प्रधानमंत्री, ना भारत की जो है वो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली ग्लोबल अभिनेत्री जो है वो भारत की दीपिका पादुकोण है। किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स आई स्पेस ने दोस्तों आउटो आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर MI लॉन्च किया है? वो जापान ने किया है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग जो 12.89 किमी बनाई गई है, वो कौन सी बनाई गई? जम्मू एंड कश्मीर में बनिहाल दर्रे के पास कटरा रेलवे स्टेशन के पास जो बनाई गई है वो है। यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइंस परियोजना है, उसका हिस्सा है दोस्तों। किस राज्य के तहत तंदूर लाल चने को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? वो तेलंगाना के जो तंदूर लाल चना है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच में आयोजित किया जाएगा? वो मिस्र के बीच में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, और आयोजन स्थल रहेगा वो राजस्थान रहेगा। मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता विकसित करने के लिए भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर आर्टिफिशियल सिनेप्स विकसित की है? वो की है ऑस्ट्रेलिया ने। 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के साथ किए हैं। इस समझौते के तहत फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था दोस्तों। 92 नंबर, कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य ने स्पाईपैड योजना शुरू की है? दोस्तों वो केरल ने की है। केरल ने स्पाईपैड की जो योजना है वो शुरू की है दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपने किस अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में स्वर्ण और रजत पदक जीता है? वो दोस्तों जीता है डोंट चूज एक्सटिंक्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। UNDP का डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान जीवाश्म ईंधन और सब्सिडी एवं ग्रह पर इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा दोस्तों गोरखपुर हरियाणा में। गोरखपुर हरियाणा में 1400 मेगावाट का जो परमाणु संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा, और इसकी 2 इकाइयाँ हैं, जिसमें अणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने M-पोर्टल पुलिस ऐप लॉन्च की है? वो दोस्तों विदेश मंत्रालय ने की है। नासा के लिए टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है, वो किसने की है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दोस्तों। नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2021 में लॉन्च किया है दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो नेशनल साइंस डे वो कब मनाया जाता है? वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी जो थीम है वो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेबलिंग है दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम्स पेमेंट सिस्टम लीकेज की सुविधा जो है वो शुरू की गई है? वो सिंगापुर के साथ की गई है। भारत की पहली UPI और सिंगापुर के पेड नो के बीच में क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की गई है। इसके माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं ने एक दिन में अधिकतम 60,000 रुपये करीब 1000 सिंगापुर डॉलर के लगभग हो जाते हैं, वो किया गया है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है? वो है परमवीर चक्र विजेता
जो हैं जिनको प्राप्त है उनके नाम पर रखा गया है। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है? वो बनाई है नासा की जो कंपनी है अमेरिका में, वो बनाई है। इस परियोजना के तहत एजाइल सिसलुनर ऑपरेशंस एंड डेक्रो के लिए प्रदर्शन रॉकेट नाम दिया गया है दोस्तों। ये थे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस दोस्तों। और अब आपका जो टेस्ट है वो ये है कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इसके जो ये क्वेश्चंस है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 100 क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी। एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक लाइक मेरे को अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।